मेरी छतरी के नीचे आ जा, अरे क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी, अरे छोरा मैं तो पढ़वाने जाऊंली। छतरियां, आज पढ़ेंगे छतरियां। ये बीच में क्लास में गाने कौन गा रहा था? ये बेटे बेटे सावधान, टाइम देखो जरा, 1:11 हो चुके हैं और गाने याद आ रहे तुमको? पुराने जमाने के जेलर है हम, जानते नहीं तुम हमको, सूरमा भोपाली बनाकर छोड़ देंगे। छतरियां, छतरियां क्या होती है? तो जो सेठ साहूकार जो हुआ करते थे, कौन? राजा महाराजा जो है करता, बंग जब मृत्यु हो जाती तो बंग याद में जो स्मारक बनाया गया, छतरियां बनाएगी, देवल बनाया गया, बे आने के लिए है। छतरी क्या हुआ? पहला दो स्तंभ बना दो, क्या बनाओ? आगे बताऊं, अभी बताऊं? आगे बताऊं? है ठीक है, अभी यहां पर बताता हूं। अब देखो, जैसे बीकानेर रियासत थी, तो बीकानेर रियासत की देवी कुंड सागर की छतरियां, देवी कुंड सागर की छतरियां। जैसलमेर रियासत है तो यहां पर बड़ा बाग की छतरियां, और अलवर है तो सागर तालाब। जयपुर है तो गेटोर की छतरियां। बूंदी केसर बाग की छतरी। कोटा शारबाग की छतरी। तो गुरुजी और उदयपुर मेवाड़ में तो यहां पर थी आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां। जोधपुर तो यहां पर पंचकुंड की छतरियां। तो इस प्रकार से छतरियां। अजमेर में आंतेड़ की छतरियां, अजमेर में ये दिगंबर जैन संप्रदाय की है, आंतेड़ की छतरियां। और ऐसी बहुत सारी छतरियां, बंजारों की छतरियां है, गोराधाय की छतरी है, मामा भांजा की छतरी है। उन सभी का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। चलें, अरे ओके आ गया। हाँ ये लीजिए, जैसा कि ये छतरी आपको दिख रही है, यह बड़ी करती हो, देख लो, जगन्नाथ कछुआ की छतरी। मांडलगढ़, भीलवाड़ा 32 खंभों की छतरी है। जिसमें क्या था, यह आमेर के राजकुमार व मुगल सेनापति थे, जिन्हें 1585 ईस्वी में अकबर द्वारा कहां पर भेजा गया? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान पर भेजा
गया था। 1585 में जगन्नाथ कछुआ को भेजा जाता है। तो यहां पर यह याद रखना है, और यह भीलवाड़ा में है, ये आपको बता दिया जगन्नाथ कछुआ की छतरी। तो पहली छतरी हमने यहां पर पढ़ी है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी। और जगन्नाथ कछुआ की छतरी के अंदर हमें और कुछ मुख्य बातें याद नहीं रखनी है, इतना ही याद रखना है कि ये किसकी छतरी है, जगन्नाथ कछुआ की। अब देखो मुगल आगे, तो यहां पर इतना हम लिख सकते हैं कि ये जो छतरी है इसमें हमें हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य देखने को मिलता है। और यहां पर कहते हैं एक बीच में यहां पर एक शिवलिंग भी बना हुआ है, शिवलिंग बना है, ओ नोट करनो है। ये जो छतरी है ये छतरी नहीं मंदिर है, किसका है सर बताते हैं। गंगा बाईसा की छतरी, गंगापुर भीलवाड़ा। हुआ क्या, 1791 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह के समय, 1700, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सोच रहे हो महाराणा भीम सिंह वही कृष्णा कुमारी विवाद वाले, बिल्कुल बिल्कुल भाई 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 वही वही, तो उनके समय आई थी कौन, गंगाबाई। तो सर इनकी छतरी किसने बनवाई, अरे महाजी सिंधिया ने। क्या करने आई थी सर, मेवाड़ में और नाथद्वारा घूमने के लिए आई थथी, जब जा रही थी तब इनकी मृत्यु हो गई। लिख लो फिर, कब, 1791 में आई थी, 1791 ईस्वी में। कब, मुख्य रूप से तारीख 1791 में याद रखना है आपको, ठीक है। मैं इसको वापस लिख देता हूं, 1791 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह के समय ग्वालियर महारानी गंगाबाई मेवाड़ व नाथद्वारा घूमने आई, लेकिन वापिस जाते समय गंगापुर भीलवाड़ा में निधन हो गया। तो महादजी सिंधिया ने छतरी का निर्माण करवाया। अब यहां पर हम जैसे ये देख रहे हैं, ये भीलवाड़ा के अंदर है, और यहां पर इसको गंगा बाईसा का मंदिर भी बोलते हैं, गंगा बाईसा महारानी का मंदिर, महारानी का मंदिर, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए आप, बहुत काम की चीज है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। आगे चले, अब जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये है बत्तीस खंभों की छतरी। सर 32 खंभों की छतरी, बिल्कुल 32 खंभों की छतरी
जो सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर सॉरी, जो है रणथंभौर दुर्ग में, कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है, सवाई माधोपुर जिले में बनी हुई है, सवाई माधोपुर जिले में। यहां के प्रतापी शासक हुए थे हमीरदेव चौहान। उन्होंने अपने पिता जैतर सिंह या जयसिम्हा के 32 वर्षों के शासनकाल में इसको बनाया था। इसे हमीर की कचहरी भी कहते हैं और न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई थी आगरा दुर्ग में, ध्यान रखना। हाँ, तो 32 खंभों की छतरी होगी रणथंभौर दुर्ग में, सवाई माधोपुर जिले में। हमीर कचहरी भी बोलते हैं इसको, और इसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में 32 वर्षों के शासन काल के कारण यह छतरी बनवाई। अब आपसे एग्जाम में और पूछ ले, मैं इधर और बना देता हूं। एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी, तो भी उत्तर क्या होगा? सवाई माधोपुर। आपसे पूछे कुत्ते की छतरी, तो भी कुकुर घाटी या कुकराज घाटी, कुकुर घाटी या कुगराज घाटी, वो दोनों ही कहां पर है? ये भी सवाई माधोपुर में है। इसको भी अपने क्या बोलेंगे? सवाई माधोपुर में बताएंगे। तो उतार लीजिए, आगे चलते हैं फिर। आपको और बताऊं, जैसे प्रश्न आ जाता है राव गोपाल सिंह की छतरी, तो राव गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? करौली में है। राव गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है। इसी प्रकार एक है बोहरा भगत की छतरी, बोहरा भगत की छतरी। ये बोहरा भगत की छतरी, यह भी करौली में है। कैला देवी मंदिर के सामने। ऐसे ही आपसे पूछा जाए टहला या नेड़ा की छतरी, तो ये होगी अलवर में। फिर पूछा जाए 16 खंभों की अमर सिंह राठौड़ की छतरी, तो ये हो जाएगी नागौर में। और फिर बंजारों की छतरी किसकी? हम बंजारों की बात मत पूछो जी, क्या प्यार किया। बंजारों की छतरी है लालसोट दौसा। कहते हैं कि इन छतरियों पर, छतरी के ऊपर तोता बना है। और एक और लिख लो यहां पर, अप्पा जी या जयप्पा सिंधिया की छतरी
ताऊसर नागौर, और ताऊसर की पान मेथी प्रसिद्ध है। तो राव गोपाल सिंह की छतरी, बोहरा भगत की छतरी, टहला या नेड़ा की छतरी, बंजारों की छतरी, या अप्पाजी सिंधिया की छतरी। आगे चलते हैं। जैसा कि आप इस छतरी को देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं खड़ा तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी थान कह दूं कि मैं ही हूं, तो थान थोड़ा लगे, ठीक है, आई बात है, कोई बात को नहीं। 84 खंभों की छतरी सर कहां पर है? बूंदी में है, देवपुरा गांव में बताते हैं, बूंदी के अंदर। वाह गुरुजी, बिल्कुल बताएंगे। ये क्या है? राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने धर्म भाई देवा धाभाई, जो गुजर होते हैं, की याद में 3 मंजिला सफेद संगमरमर से निर्मित छतरी का निर्माण करवाया। इसके मध्य शिवलिंग स्थित है। ऊपरी भाग पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, क्योंकि पशु यहाँ की बूंदी की चित्र शैली है ना, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। तो नोट कर लीजिए, पशु पक्षियों के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, और यह केसर बाग की छतरी नहीं है, ये शिव उपासना के लिए काम सूत्र पर ग्रंथ पे आधारित चित्र है। यहां पर उतार लिया, चलो बहुत बढ़िया भाई। तो आपको एक और बताऊं, थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहाबाद 12 में है। कहां पर है? शाहाबाद 12 में है। महाराव उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित। अब जो नाथू सिंह है, ये डाकुओं से लड़ते हुए 1932 में शहीद हुए थे, ठीक है। 1932 ईस्वी में डाकुओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये कोटा महाराव थे, कोटा के महाराव हुए। तो इनकी याद में बनवाई गई। आपसे प्रश्न पूछ ले, नाम तो सुना होगा संत पीपा जी का। संत पीपा की छतरी,
तो गागरोन दुर्ग, झालावाड़। तो ये भी साथ साथ दोनों उतार लो ताकि यहां से भी आ जाए प्रश्न। तो घास फूस की छतरी भी एक बूंदी में है, यहां लिख देता हूं, घास फूस की छतरी बूंदी में। घास फूस की छतरी बूंदी के अंदर है। ये जो छतरियां हैं आहड़ की छतरियां, उदयपुर, मेवाड़ शासकों की छतरियां, और मेवाड़ शासकों की छतरियां, उसके अलावा इसे महासतिया भी कहा जाता है, महासतिया भी कहा जाता है। यहां पर पहली छतरी महाराणा अमर सिंह प्रथम की बनी है, तथा अंतिम छतरी महाराणा भूपाल सिंह की बनी है। यहाँ पास में ही, जैसे निशान दिया नहीं हुआ, यहाँ पर एक गंगू कुंड भी बना हुआ है, गंगू कुंड बना है। तो इसे महासतिया कहा जाता है। महासतियों का टीला, बागोर, भीलवाड़ा को भी कहा जाता है, जो सभ्यता है। तो ये आहड़ की छतरियां हैं, मेवाड़ महाराणाओं की छतरियां हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, उतार लिया होगा ये। हाँ, ये है बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर। इन्हें भाटी शासकों की छतरियां भी कह दो। जेत सागर तालाब के किनारे स्थित। अब ये जेत सागर क्यों? महारावल जेत सिंह के द्वारा ही 1585 के लगभग इनका निर्माण करवाया गया, 1581 में, सॉरी, महारावल जेत सिंह द्वारा 1581 ईस्वी में सर्वप्रथम 1581 में सर्वप्रथम बनाई गई। और आपसे पूछी जाए पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां भी है, और यहां पर इन छतरियों के पास में ही, यहीं पर क्षेत्रपाल जी का
मंदिर भी बना हुआ है। मुझे समझाओ इनके बारे में, क्या समझाऊं। छतरियां बनाई है बढ़िया, फिल्म की शूटिंग हुआ, कच्चे धागे फिल्म अच्छी बनी। हाँ बहुत बढ़िया है, मैं देख रहा है। तो अब तो फूट गई है, थे भी जाओ ध्यान रखियो। ये है देवी कुंड सागर की छतरियां बीकानेर के राठौड़ शासकों का निजी शमशान घाट। राठौड़ शासकों का निजी शमशान घाट जो सागर तालाब किनारे। प्रश्न आ जाए टेसी टोरी की छतरी तो बीकानेर। कल्याण जी की छतरी तो अभी उत्तर बीकानेर, क्योंकि उत्तर थाना सागे सागे आना चाहिए भी, खटे बीकानेर के अंदर। तब जगह तो मन भी तो ही ध्यान है। गंगा सिंह की आ जाए, टेसी तोरी की आ जाए, राव जयसिंह की छतरी आ जाए, साधु गिरदापति की छतरी कोलायत के अंदर है। यह है गोराधाय की छतरी जो गोराधाय वह जिन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। धुंसो एक गीत है मारवाड़ में जिसका इनका उल्लेख हुआ है। 1646 में इनका जन्म हुआ था, 1704 में इनका निधन हुआ है। और ये छतरी जो है महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि उन्हीं का इन्होंने पालन पोषण किया था। मारवाड़ की पन्नाधाय इन्हें कहा जाता है। और गोराधाय जो है, इनके बारे में क्या बताऊं मैं, ये जो है गोरा टांक थी जिनका 1646 में जन्म, 1704 में निधन हुआ था। तो गोराधाय की छतरी है, गोराधाय की छतरी। मनोहर गोपी गहलोत की पत्नी, जन्म 1646 ईस्वी। ये यहाँ बीच में काला काला तो दिख रहा ना, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। निधन 1704 ईस्वी। मारवाड़ की पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान देकर 1679 ईस्वी में अजीत सिंह की रक्षा की। अजीत सिंह द्वारा निर्मित, कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है। और एक गीत और है, धुंसो गीत में
उल्लेख। कौन से गीत में है भाई? 200 गीत में भी इनका उल्लेख मिलता है। अब ब्राह्मण देवता की है एक, वह भी यहां पर लिख लेते हैं। ब्राह्मण देवता की छतरी। तो ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर है? जोधपुर में। मामा भांजा जिन्हें धन्ना भीमा की छतरी। मेहरानगढ़। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। रामपुरा गांव उज्जैन, शिप्रा नदी किनारे। मध्य प्रदेश। आस्करण राठौड़ की छतरी। ये है सालवा, जो अभी जोधपुर में है, सालवा। और एक आपसे पूछा जाएगा सेनापति, जिसे कीरत सिंह सोडा कहते थे। की छतरी जोधपुर। कागा की छतरी जोधपुर। और आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री था राज सिंह कुपावत, राज सिंह कुंपावत, जो महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में था। तो प्रधानमंत्री की जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में, तो प्रधानमंत्री की छतरी भी जोधपुर। ये भी आपको याद रखनी है। ब्राह्मण देवता ये वह व्यक्ति है जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग जब बनाया जा रहा था उस समय जो मंत्रोच्चारण वगैरह किया था। तो अभी तक हमारी बोतल खाली है। आगे चलते हैं। यह है केसरबाग की छतरियां। और केसरबाग की जो छतरियां हैं वो बूंदी जिले में है। यहाँ हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। लगभग 66 छतरियां बनी है। प्रथम छतरी दूधा की तथा अंतिम छतरी विष्णु सिंह की बनी है। तो यह केसरबाग की छतरियां हैं। सबसे प्राचीन बोल दीजिए इसको, दूधा वाली को अब ऐसा भी आ जाए कि सबसे प्राचीन, और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ ले कि विष्णु सिंह वाली सबसे नवीन। तो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि प्रश्न को कैसे भी वह एग्जामिनर चेंज करे। तो आप बता दो केसरबाग के अंदर ही है ये केसरबाग की छतरियां। बूंदी से 4-5 किलोमीटर दूर है। बूंदी शासकों के राज परिवार की है। आगे चलते हैं।
यह है मूसी महारानी की छतरी, जिसे अपने 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? अलवर में गुरुजी। और कौन थी ये? महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। विनय सिंह ने 2 मंजिला इमारत इस छतरी का निर्माण करवाया। और ये 1-2 मंजिल है, एक में तो सफ़ेद, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सफ़ेद संगमरमर व लाल पत्थरों से निर्मित। और खास बात क्या है? खास बात आ है जुड़ा अठे रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र भी मिलते हैं। यहाँ पर रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र भी मिलते हैं। महाभारत के भित्ति चित्र भी मिलते हैं। ये 2 मंजिला इमारत, ऊपरी भाग जो सफेद संगमरमर से, नीचे वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल पत्थरों से बना हुआ है। और एक थे बलवंत सिंह, ये भी आप लिखना चाहो। बलवंत सिंह ने मूसी महारानी का पैलेस तिजारा अलवर में बनवाया। इन्हें नोट लगा के लिख लीजिए, आ बात भी था के काम आवे लिभाया। चाहे इन पैलेस बोल दो, चाहे महल बोल दो। यह है ठीक है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियां पूरी तो आई नहीं, यहाँ पर बता दूं। पंचकुंड, मंडोर, जोधपुर, और एक जोधपुर में बना हुआ है जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। और जो जसवंत थड़ा है ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना है। प्रश्न ये भी है कि जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने बनवाया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
यह है केजड़ बांध किनारे किनारे बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम ने करवाया। आपसे पूछे राणा सांगा की छतरी, तो राणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और इस राणा सांगा की छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया। ऐसे ही आपसे पूछे तो मेवाड़ महाराणा प्रताप की होगी ना, फिर पूछे महाराणा उदय सिंह की छतरी, तो महाराणा उदय सिंह की छतरी है गोगुंदा उदयपुर। और थाने यह पूछ ले कि चेतक का समाधि स्थल कहाँ है। चेतक का समाधि स्थल कहाँ है, तो आप बता दोगे बलीचा गांव। कौन सा गांव? बलीचा गांव। तो इसको उतार लीजिए, आगे और चलते हैं। अब ये जो छतरियां हैं, यह है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां जयपुर के कछुआ शासकों का निजी शमशान घाट सवाई जयसिंह से भवानी सिंह तक, सवाई जयसिंह से भवानी सिंह तक शासकों की छतरियां बनी है। और प्रश्न आ जाए ईश्वरी सिंह की छतरी जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में बनी है। तो आ गेटोरगिया नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, ये नहीं लिखा क्या? नाहरगढ़ की तलहटी में, ध्यान रखना, इनको उतार लीजिए। अब ये जो छतरी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो छतरी है, लिख दूं मैं सारा ठीक, यह है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। ऐसे आपसे पूछेगा अकबरी छतरी कहाँ पर है। अकबरी छतरी, तो आप बता देना बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर। आपसे पूछ ले वीर कला जी राठौड़ की छतरी,
भैरवपोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आपसे पूछेगा पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ये है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसका जो शिल्पी है, शिल्पी इस छतरी का, वह है घषण पन्ना। घषण पन्ना। और अपने लिखें एक और, तो यहाँ लिखेंगे संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी। तो संत रैदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो ये उतारो, फिर आगे और चलते हैं। बहुत सारी छतरियां हैं। खंडार राव होलकर की छतरी। खंडार राव होलकर की छतरी भरतपुर। रसिया की छतरी टोंक। राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू। नवलगढ़ झुंझुनू। और थारू बहुत इंपॉर्टेंट है, जोगीदास की छतरी, यह है उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू। इसका चित्रकार भी पूछा जा सकता है। चित्रकार देवा नामक चित्रकार था, और यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध छतरी है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध छतरी है। तो इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद में पढ़ते हैं। राव कल्याण महाजी उतार लिया। और तो बहुत है इतनी सारी। तो अब आगे चलते हैं। सिरोही के देवड़ा राजवंश की छतरियां हैं। सारनेश्वर, सिरोही, डूंगरपुर की गेवसागर झील किनारे, झील किनारे, किशनगढ़ राठौड़ वंश की गुंदोलाव तालाब किनारे, तालाब किनारे। आंतेड़ की छतरियां दिगंबर, शुरू में बताया था आपको, दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरी, ये है अजमेर में। राजा मान सिंह की है हाड़ीपुरा गांव। हाड़ीपुरा गांव आमेर, जयपुर। जयपुर के राजा थे ना मान सिंह प्रथम। जो सिंह की छतरी है बदनौर भीलवाड़ा में। और बात करें अखेराज
सिंघवी की छतरी। तो अखेरा सिंघवी की छतरी है जोधपुर में। चौकीदार की छतरी है जोधपुर में। फत्ताजी सिसोदिया की छतरी रामपोल के पास। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और एक है जयमल राठौड़ की छतरी। तो यह है भैरवपोल व हनुमान पोल के मध्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। छतरियाँ कैसे होती थी? इस प्रकार से बनी होती थी। ये होता था ऊपर इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होता था और इसके इधर से यहाँ पर इस प्रकार यहाँ ऐसे चढ़ जाते थे, रठे चला जाता था। स्तंभ होता, स्तंभों के ऊपर एक गोलाकार गुंबद बनाया जाता था। वो सारी छतरियाँ होती थी। तो जय हिंद, जय भारत।